नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, वैसे हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं को मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी का भ्रम दूर करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि समान नागरिकता संहिता लागू होना चाहिए, लेकिन देश में कुछ राजनीतिक दल इसको लेकर मुस्लिमों में वहम फैला रहे हैं और अब समान नागरिकता संहिता यूसीसी को लेकर बहस चल रही है। सत्ता सरकार और विपक्षी सरकार के बीच क्या ये आज की नई बात है? जी नहीं, ये बहस आज की नहीं बल्कि लगभग एक सदी पुरानी बहस है, पर अब तक इसका कोई सलूशन नहीं है। आइए आपको बताएं कि ये समान नागरिकता संहिता की जो नींव थी वो कहाँ से शुरू हुई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अंग्रेजों के शासन काल में ही इसकी नींव पड़ गई थी। दरअसल हमारे देश में कुछ व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग कानून हैं, चाहे तलाक की बात हो, संपत्ति के उत्तराधिकारी की बात हो, उसके अधिकार की बात हो या अलग अलग धर्म में शादी की बात ही क्यों ना हो। लेकिन समान नागरिकता संहिता लागू प्रावधान कहता है कि सभी वर्ग के लिए एक ही कानून होगा, यानी कि इस कानून का जो आधार होगा वो धर्म विशेष नहीं होगा। एक तरह से ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में ही 1835 की रिपोर्ट को आधार मानता है समान नागरिक संहिता। बता दें कि समान नागरिक संहिता में अपराधों, अनुबंधों के संबंध में सबूतों और भारतीय कानून में एक रूपता की जरूरत पर जोर दिया गया था। पर हाँ, ये भी कहा गया था एक राय के तौर पर कि हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखा जाए। वही साल 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए भी बी.एन. राव समिति बनाई गई और इस समिति की सिफारिश धर्म ग्रंथों पर ही बेस्ड थी। इस समिति में 1937 अधिनियम की समीक्षा की गई और हिंदू विवाह उत्तराधिकार के लिए एक नागरिक संहिता स्थापित करने का सुझाव दिया गया। वैसे ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा संविधान सभा में नहीं हुई। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को अपनाकर समाज में सुधार करने की बात उठी, पर इसका विरोध अल्पसंख्यक समुदाय ने कर दिया, जिसके बाद संविधान में डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत के भाग 4 के अनुच्छेद 44 के तहत केवल एक पंक्ति ही जोड़ी गई। इसमें कहा गया कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। बाद में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 के रूप में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए विधेयकों की एक श्रृंखला को पारित किया गया। बता दें कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान मिलता है, जिसमें ये बात कही गई है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि देश पर बड़े पैमाने पर चर्चा समान नागरिक संहिता पर 1985 में साहबानो केस के दरमियान हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहबानों को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। वैसे दुनिया के कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है, यहाँ तक कि भारत में भी, गोवा में भी यह लागू है। यूसीसी के पक्ष में सभी समुदाय के बहुत से लोग शामिल भी हैं, पर फिर भी इस पर आम सहमति अभी तक नहीं बनी है। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा समान नागरिक संहिता को लेकर। फिलहाल इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड, हमारे चैनल सोच से। नमस्कार।